जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास, जो हमारा टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक्स का यूनिट 6 का रिवीजन सीरीज। तो हम उसमें देखेंगे मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास। और उद्योगों का विकास मतलब उद्योग किस क्षेत्र में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग निर्माण क्षेत्र आता है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है ना। तो द्वितीय क्षेत्र हम लोग देंगे, जो कि हमारे एमपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास। तो द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र एमपी। तो फिर देखते हैं एमपी में जीडीपी का, एमपी में एमपी के जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 19% है। एमपी की जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 19% है, जो कि 2022-23 की रिपोर्ट में के अनुसार है। एमपी में जीवीए में वृद्धि दर द्वितीय क्षेत्र में कितनी रही है? 5.42% रही है 2022-23 के अनुसार। ठीक है। और चालू मूल्यों पर द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि 2022-23 में योगदान देखते हैं। चालू मूल्यों पर तो क्या योगदान है? विनिर्माण क्षेत्र में 42.69% का योगदान है। निर्माण क्षेत्र में 39.94% का योगदान है। ठीक है ना। बिजली गैस और जलापूर्ति में 17.37% का योगदान है। जलापूर्ति में वृद्धि में 10% रहा है। निर्माण में वृद्धि 10% रही है। तो विनिर्माण में वृद्धि कितना 10% का रहा है। मध्य प्रदेश में कारखानों की वृद्धि कितनी रही है? 16.34%। 16.34% कुछ डाटा है जिसे हम याद रखेंगे, है ना, रफ में, कि पेपर में आए तो हमसे बन जाए। ठीक है ना। विगत दशक में कारखानों की संख्या में 13.27% की वृद्धि हुई है। कारखानों की संख्या में 13.27% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2004-5 से 2012-13 के बाद स्थिर पूंजी वृद्धि लगातार बढ़ रही है। ठीक है ना। लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसमें स्थिर पूंजी वृद्धि लगातार बढ़ रही है, याद रखिए। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास में 7वां स्थान है। मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। यही जरूर याद रखेंगे। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में एमपी अचीवर श्रेणी में है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में एमपी का 19th स्थान है। ये याद रखेंगे, है ना। ये औद्योगिक विकास में 7वां स्थान है। एमपी अचीवर श्रेणी में आता है। नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में 19th स्थान है। इसे याद रखेंगे। उद्योग विकास की दृष्टि से 7 जिले हैं। उद्योग विकास की दृष्टि से कितने हैं जिले हैं? 7 जिले हैं, जिसमें से याद रखें कौन कौन सा जिला आता है, पेपर में पूछा जाएगा कौन सा जिला नहीं आता है। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, ठीक है ना, और सागर, रीवा, 2 छोटे राज्य हैं, जिले हैं, सागर और रीवा। और बड़े जिलों में याद रखेंगे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। ये बड़े बड़े जिले हैं। ठीक है ना। विकसित जिले के रूप में तथा 25 जिले विकास, ये जो 7 जिले हैं विकसित जिले के रूप में नामित किया गया है, तथा 25 जिले विकासशील जिलों में के रूप में घोषित किए गए हैं। ठीक है ना। राज्य में 231 औद्योगिक क्षेत्र हैं। एमएसएमई विभाग के 194 क्षेत्र हैं। डीपीआईपी के विभाग के 37 क्षेत्र हैं। याद रखेंगे। उद्योग विभाग के 6 फूड पार्क है मध्य प्रदेश में। 8 एकीकृत विकास केंद्र हैं। ठीक है। 3 ड्राई पार्क हैं। 1 स्टोन पार्क है मध्य प्रदेश में। 4 आईटी पार्क सेज है। ठीक ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 1 ग्रीनफील्ड एसईजेड है। 1 परिधान पार्क बनाए गए हैं। छिंदवाड़ा में 1 बहुउद्देशीय सेज प्रस्तावित है। ठीक ना। प्रस्तावित कहाँ है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है, जो कि कमलनाथ का क्षेत्र था, जो कि अभी वहां से बीजेपी जीत गई। ठीक ना। इंदौर में राज्य की हीरा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक रत्न और ज्वेलरी पार्क भी प्रस्तावित है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में 6 प्रमुख शुष्क अंतर्देशीय कंटेनर डिपो हैं। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो भी हैं, और इसमें वेयर हाउसिंग की कुल क्षमता 240 लाख मीट्रिक टन बनाई है। ठीक है ना। इसमें वेयर हाउसिंग की कुल क्षमता कितनी है? 240 लाख मीट्रिक टन बनाई है। राज्य का औद्योगिक भूमि बैंक औद्योगिक पार्कों के लिए 73,015 हेक्टेयर है। 19,011 हेक्टेयर विकसित भूमि है। एमपी के 5 विकास केंद्रों में 76 विकसित, 19 विकासशील और 13 प्रस्तावित भूमि बैंक है, और 13 प्रस्तावित भूमि बैंक है। ठीक ना। औद्योगिक क्षेत्र में देवास में 2 क्षेत्र हैं, और औद्योगिक क्षेत्र के पीलमपुर में 3 है। सेज के 2 हैं। प्रतापपुर निवाड़ी में कितने हैं? प्रतापपुरा निवाड़ी का औद्योगिक क्षेत्र है 1। ठीक है। बानमौर मुरैना का औद्योगिक क्षेत्र है। कैताई गांव, बोरे गांव, जिला छिंदवाड़ा का एक औद्योगिक क्षेत्र है। लमतारा कहाँ का है? कटनी में। लमतारा कहाँ है? कटनी में। फूड पार्क एक बाबई होशंगाबाद में है। ठीक है ना। फूड पार्क बाबई होशंगाबाद में। 7 मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन किया गया है। 9 मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जो कि जग्गा खेड़ी मंदसौर में एक है। सेज फेज
का 2 इंदौर में है, निमरानी खरगोन में है। निमरानी कहाँ पे है? खरगोन में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? इंदौर में है। रेडीमेड गारमेंट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे पाया जा रहा है? इंदौर में है। मक्सी कहाँ पे है? शाजापुर में है। ठीक है ना। सिद्धगवा सागर का एक औद्योगिक क्षेत्र है। नौगवा बीना का सागर बीना नौगवा बीना कहाँ का है? सागर का एक औद्योगिक क्षेत्र है। आईसीजी मनेरी जो है मंडला का औद्योगिक क्षेत्र है। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ है? उज्जैन में है। मध्यप्रदेश में उद्योगपुरी उज्जैन में 222.77 करोड़ की लागत से 360 एकड़ भूमि में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया गया है। याद रखेंगे ये कहाँ है? मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में है। मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति कहाँ पे कब स्टार्ट हुई? 2022 में। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। उद्योग संवर्धन नीति कब शुरू की गई? 2021 में प्रारंभ हुई है। यह नीति निवेश हेतु उपयुक्त वातावरण को प्रभावशाली रूप से बनाए रखने के लिए कार्यरत है। उद्योग संवर्धन नीति निवेश हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने हेतु प्रभावशाली रूप से बनाए रखने के लिए कार्यरत है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 को जारी किया गया है, जिसमें एमपी को अचीवर श्रेणी में के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे याद रखेंगे। इथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना जो है 2021 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य 2022 तक पेट्रोल के साथ फ्यूल ग्रेड इथेनॉल के 10% सम्मिश्रण और 2025 तक 20% के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करना है। 2025 तक 20% के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करना है। सरकार द्वारा इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना हेतु सब्सिडी रियायत व प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। ठीक ना। मध्य प्रदेश में इथेनॉल सम्मिश्रण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए इथेनॉल और जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना 2021 में प्रारंभ की गई है। तो याद रखेंगे इथेनॉल को प्रोत्साहन करने के लिए योजना 2021 में प्रारंभ की गई। एमएसएमई विकास नीति 2021 में प्रारंभ की गई है। उद्योग संवर्धन नीति 2021 में प्रारंभ की गई है। ये देखिए, ठीक है। और ये क्या है? मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 में प्रारंभ की गई है। इथेनॉल में 2021 में, इसे याद रखेंगे योजना चलाई जा रही है। एमएसएमई विकास नीति 2021 निवेश आकर्षित करने, प्रोत्साहन प्रदान करने और एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एमएसएमई विकास नीति प्रारंभ की गई है। औद्योगिक समृद्धि 2021 में प्रारंभ की गई है। एमएसएमई क्लस्टर विकास योजना राज्य में एमएसएमई की क्लस्टर विकास का मार्गदर्शन करती है। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई? 2022 में। ठीक है ना। उद्योग संवर्धन नीति 2021 में। ठीक है। याद रखेंगे। मध्य प्रदेश ने बाजार की पहल और व्यावसायिक परिस्थिति तंत्र के संरेखण और सौर क्षमता का दोहन करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 शुरू की गई है। 2022 में और कौन सी योजना शुरू की गई है? जल्दी से बताएं आप लोग, जल्दी से बताएं आप लोग। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 और एमएसएमई विकास नीति 2021 में शुरू की गई। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में शुरू की गई। ठीक है ना। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 में प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में प्रारंभ की गई। इसे याद रखेंगे। राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एमएसएमई इकाइयों का विस्तार करने के लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 शुरू हुई है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 का कार्यान्वयन योजना प्रारंभ 2022 में प्रारंभ की गई है। एमपी शासन ने एमपी को स्टार्टअप और इंक्यूबेटरों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू हुई है। यह योजना सरकार का दृष्टिकोण स्कूल और कॉलेज स्तर पर अकादमिक हस्तक्षेप के माध्यम से स्टार्टअप की संस्कृति को संस्थागत बनाना और स्टार्टअप निवेशक, इंक्यूबेटरों और हितधारकों को जोड़कर एक सक्षम पारिस्थितिक तंत्र बनाना इसका उद्देश्य है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए योजना के तहत कई योगदान किए गए हैं। बाजार तक पहुंच, फंडिंग सहायता, फंड की प्रारंभिक लक्ष्य, ठीक है ना, राशि 100 करोड़ आवंटित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। स्टार्टअप नीति 2022 भोपाल में स्टार्टअप केंद्र प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना। ये याद रखें। स्टार्टअप केंद्र कहाँ स्थापित है? भोपाल में। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2023 में नए मध्य प्रदेश के स्टार्टअप पोर्टल में पंजीकृत स्टार्टअप 2597 स्थापित है। पंजीकृत पोर्टल कितने हैं मध्य प्रदेश में? 2597 है। भोपाल में उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ का स्थापना की गई है। भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम से वर्ष 2021 में एस्पायरिंग लीडर में नामित कर दिया गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है ना। लीडर में नामित कर दिया गया है।
मध्यप्रदेश को एस्पायरिंग लीडर में नामित कर दिया गया। फरवरी 2023 में एमपी में 2387 DPIIT पंजीकृत स्टार्टअप है, जिनमें से 1243 महिलाओं के द्वारा संचालित है। ठीक ना, एमपी में 2787 DPIIT पंजीकृत स्टार्टअप है, ठीक है, और 1243 महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। एमएसएमई विकास नीति 2021 जो हम अभी ऊपर देख चुके हैं, ठीक ना, लागू 2021 राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन, समावेशी विकास, सक्रिय नीति एवं नियामकीय वातावरण बनाने, स्वरोजगार अवसर सृजित करने और इनके माध्यम से प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से एमएसएमई का विकास नीति 2021 जारी की गई है। ठीक है ना, 2021 जारी की गई है। 2023 से पोर्टल पर कुल 2.7 लाख एमएसएमई पंजीकृत है। 2023 तक पोर्टल पर 2.7 लाख एमएसएमई पंजीकृत है, जिनमें 14 लाख रोजगार सृजन करने की, लोगों के काम करने के लिए रोजगार देने की क्षमता है। एक जिला एक उत्पाद ODOP 2018 सर्वप्रथम यूपी में प्रारंभ किया गया था। एक जिला एक उत्पाद 2018 में यह योजना प्रारंभ की गई, सर्वप्रथम यूपी में प्रारंभ किया है। प्रारंभ हुआ है 24 जनवरी 2018 से यूपी से प्रारंभ किया गया है। सेकंड राज्य जो है एमपी है ODOP लागू करने वाला। एमपी में 38 उत्पादों की ब्रांडिंग की गई है, 52 जिलों में 38 उत्पादों की ब्रांडिंग की गई है। ठीक है, ODOP के तहत भविष्य में ODOP में निर्यात हब के रूप में जिले में PMFME के जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण किया जाएगा, जिसका PMFME के फुल फॉर्म है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है पारंपरिक उद्योग, खादी और ग्रामोद्योग का विकास करना है। पारंपरिक उद्योग कौन से? खादी और ग्रामोद्योग का विकास। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का सृजन कार्यक्रम योजना 2020 में प्रारंभ की गई। 20,000 ग्रामीण जनसंख्या के केंद्रों में एक खादी उद्योग की स्थापना की जा रही है। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादन। मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सूती खादी और पॉली वस्त्र, रेशमी खादी, ऊनी खादी एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पादन के कुल 14 उत्पादन केंद्र संचालित है। ठीक है ना, किए जा रहे हैं 14 उत्पादन केंद्र, खादी और ग्रामोद्योग के 14 उत्पादन केंद्र संचालित है। ठीक ना, किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में संचालित कुल 14 विक्रेता एम्पोरियम द्वारा 2020-21 में राशि रुपये 11.10 करोड़ की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री का विक्रय किया गया है। हथकरघा मध्यप्रदेश में 16.30 हजार हथकरघा उद्योग कार्यशील है। 33.10 हजार बुनकर एमपी पोर्टल में पंजीकृत है। ठीक है, हथकरघा उद्योग कितने हैं तो यह देख लेंगे आप लोग, है ना। मध्यप्रदेश में 16.30 है, 33.10 हजार बुनकर एमपी पोर्टल में पंजीकृत है। ठीक है ना, विपणन सहायता में 33 एम्पोरियम खुले हुए हैं, इसमें से 13 एमपी से बाहर भी खुले हुए हैं। रेशम कीट पालन मध्यप्रदेश में रेशम उद्योग के 44 जिलों में उद्योग कार्यरत है। रेशम के प्रजाति में एमपी में कौन कौन सा है? मलबरी कोया और टसर कोया रेशम मध्यप्रदेश में पाया जाता है। ई रेशम पोर्टल 2022 में प्रारंभ किया गया। ई रेशम पोर्टल, ठीक है ना, पोर्टल किस लिए होता है? रेशम के विक्रय हेतु सुगमता के लिए। एमपी की जीडीपी में 9.6% और रोजगार में 9.3% योगदान पर्यटन से होता है। जीडीपी में एमपी की जीडीपी में 9.6% और रोजगार में 9.3% योगदान पर्यटन से होता है। 2022 में धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटकों की संख्या 122% वृद्धि हुई है। ठीक है ना, गैर धार्मिक पर्यटकों की संख्या में 58% वृद्धि हुई है। नीतिगत पहल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नीतिगत पहल है 17 पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा देना इसका कार्य है। ठीक है ना, नीतिगत पहल के तहत एडवेंचर एवं कैंपिंग नीति पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभ की गई है। स्थानीय समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं स्थानीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं कुछ प्रारंभ की गई, जिसे हम देखते हैं। मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना योजना 2019 में स्थापित की गई है। पर्यटकों को प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं और भोजन के अनुभव सहित स्वच्छ वातावरण ठहराने की सुविधा, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देने हेतु शुरू की गई यह योजना है। ठीक ना, मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना योजना 2019 में प्रारंभ की गई है। जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन 2022 में किया गया है। जिलों में वीकेंड और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने में के लिए मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद की गठित की गई है। ठीक ना, जो कि
2022 में प्रारंभ किया गया। जिला पर्यटन एवं प्रोत्साहन परिषद का गठन किया गया है। ग्रामीण पर्यटन के तहत इसके अंतर्गत पंचवर्षीय कार्य योजना में प्रत्यक्ष रूप से 100 गांव कार्य किया जाएगा, 100 गांव में कार्य किया जाएगा। अच्छा, सांस्कृतिक क्षेत्र में ग्राम हेरिटेज ग्राम विकसित किए जाएंगे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म 2022 का प्रारंभ किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? पर्यटन से जुड़े स्थानीय समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। तो मध्य प्रदेश में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन 2022 में प्रारंभ किया गया, इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। एमपी पर्यटन बोर्ड ने परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु केरल रिस्पॉन्सिबल पर्यटन पर्यटन मिशन केरल सरकार और इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यूके के सहयोग से मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना, इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है ना। केरल सरकार के तहत केरल सरकार के तहत इसके साथ केरल सरकार के साथ पर्यटकों का आगमन। पर्यटन विभाग के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में महाकाल लोक के विकास से उज्जैन में 17.96% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, पर्यटकों की। सांची, उदयगिरी, पचमढ़ी, खजुराहो में 100% से अधिक की वृद्धि हुई पर्यटकों की संख्या में। नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में राज्य की नवीकरणीय क्षमता का उपयोग करने और निवेश को आकर्षित करने, राज्य के बाहर बिजली निर्यात को बढ़ाने और विरासत शहरों को ग्रीन सिटी के रूप में बदलने हेतु यह नीति लाई गई है। प्रमुख घटक क्या है इसकी नीति? नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 की नवीकरणीय ऊर्जा नीति उत्पादन क्षेत्र में 50,000 करोड़ और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण क्षेत्र में 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना इस योजना का उद्देश्य है। 2027 तक मध्य प्रदेश में ऊर्जा मिश्रण में 30% नवीकरणीय का अंश बनाना इस योजना का के घटक के अंतर्गत आता है। 2027 से 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पार्क का विकास करना है, ठीक है ना। 2027 तक राज्य के बाहर बिजली 10,000 मेगावाट करना, भेजना, निर्यात करना। 2030 तक 50,000 नई नौकरियां पैदा करना नवीकरणीय ऊर्जा नीति का उद्देश्य है। 2030 तक सभी विरासत शहरों को 100% हर शहरों में विकसित करना इसका उद्देश्य है। ऊर्जा क्षेत्र मध्य प्रदेश ऊर्जा विशेष राज्य है। ऊर्जा क्षेत्र मध्य प्रदेश ऊर्जा विशेष राज्य है। मध्य प्रदेश में कोयले की उपलब्धता और तकनीक प्रतिमान के कारण ऊर्जा उत्पादन का प्रभुत्व इसका कार्य है, ठीक है ना। ऊर्जा क्षेत्र का प्रतिमान के कारण ऊर्जा उत्पादन का प्रभुत्व है। कुल स्थापित क्षमता का 63% कोयले से प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। स्थापित क्षमता में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा 34.1% है, ठीक है। मध्य प्रदेश की समेकित ऊर्जा क्षमता 28,000 मेगावाट से अधिक है। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में 8वां स्थान है। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में 8वां स्थान है। सौर ऊर्जा क्षमता में एमपी में 4th स्थान है। 8.2% संपूर्ण सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है ना। 2013 से 18 के मध्य सौर ऊर्जा उत्पादन लगभग 2 गुना हो गया है। ऊर्जा की उपलब्धता पिछले 10 वर्षों में 2 गुना बढ़ी है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन मध्य प्रदेश में नदियों की कुल लंबाई कितनी है? 3596 किलोमीटर है। 553 किलोमीटर अन्य राज्यों से सीमा नदी से है। मध्य प्रदेश में नहरों की सिंचाई 17.92% योगदान होता है नहरों से सिंचाई से। 2022-23 में जल संसाधन विभाग ने बड़ी और छोटी विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 34,99,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता आवंटित की है। ग्रामीण पेयजल देखते हैं तो मध्य प्रदेश के 56 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को नल से जल का लक्ष्य रखा गया है। सभी को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। 1 जुलाई के बाद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।